दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। तो आरबीआई की तरफ से काफ़ी बड़ा अपडेट मिल चुका है और ये अपडेट जो मिला है तो जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट वालों के लिए ये अपडेट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। अगर आप लोग अभी जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट अगर आप लोग इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो आरबीआई के द्वारा दी गई है तो ये काफ़ी खुशखबरी वाली ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप लोगों को और भी यहाँ पे बेनिफिट होने वाले हैं और जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट में फ़ायदे तो आप लोगों को कई मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी चार्ज आप लोगों से नहीं लिया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसे चार्ज लिए जाते हैं जिनकी जानकारी आप लोगों को नहीं दी जाती है। ऐसे में यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं तो आरबीआई ने कौन सी खुशखबरी ग्राहकों को दी है, कैश निकालने के जो नए नियम होंगे वो क्या होंगे और अनलिमिटेड डिजिटल लेन देन आप लोग अब कितने कर पाओगे और मुफ्त सेवाएं आप लोगों को कौन कौन सी मिलने वाली है, कौन कौन से लोग एलिजिबल यहाँ पर रहेंगे और इस बदलाव का आखिर मकसद क्या है, तो सब कुछ एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आरबीआई की जो यहाँ पर खुशखबरी मिली है जीरो बैलेंस अकाउंट्स होल्डर्स के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी यहाँ पर आरबीआई ने खुशखबरी दी है क्योंकि अब उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा और भी ज़्यादा बेनिफिट होने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट BSBD अकाउंट। तो एक जीरो बैलेंस बचत खाता होता है जो सभी को बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है ताकि सभी लोग यहाँ पर बैंकिंग सेवाओं का फ़ायदा ले सके, वो भी बिना चार्जेस के। अब यहाँ पर कैश निकालने के जो नए नियम है इस पर भी यहाँ पर काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो अब क्या होगा कि आप लोग कैश निकालने की जो लिमिट है तो 4 लिमिट यहाँ पर रखी गई है, 4 बार आप लोग बिना कोई अतिरिक्त शुल्क के आप लोग कैश विड्रॉल कर सकते हो। ये काफ़ी बड़ी सुविधा आप लोगों को मिलने वाली है। अब पहले क्या होता था कि आप लोग जिस बैंक में आप लोगों का अकाउंट है वहीं से आप लोग 4 बार कैश विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन अब जो नया नियम है तो किसी दूसरे बैंक एटीएम से अगर आप लोग रुपए निकालते हो तो कोई भी आप लोगों से ट्रांजैक्शन फ़ीस नहीं ली जाएगी। 4 बार के लिए यहाँ पर आप लोगों को छूट मिलने वाली है। अब यहाँ पर डिजिटल लेन देन में यहाँ पर क्या बदलाव देखने को मिले, तो अब आप लोग डिजिटली अनलिमिटेड लेन देन कर सकते हो। यूपीआई के जरिए अगर आप लोगों को लेन देन करना है या फिर IMPS नेफ्ट के जरिए पेमेंट करना है या फिर कार्ड स्वाइप करना है तो आप लोग अनलिमिटेड यहाँ पर लेन देन कर सकते हो। और ये जो एटीएम के यहाँ पर लिमिट रखी गई है उससे बिल्कुल अलग रहने वाला है। तो अगर आप लोग एटीएम स्वाइप के जरिए लेन देन कर रहे हो या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो अनलिमिटेड यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर और भी कई मुफ्त सेवाएं आप लोगों को मिलने वाली है जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के साथ। ये फैसिलिटी आप लोगों को क्या क्या मिलने वाली है, अब तो आप लोगों को जो यहाँ पर डेबिट कार्ड पर सालाना चार्ज लगता था वो नहीं लगेगा। आप लोगों को 25 पेज की चेकबुक हर साल मिलेगी और आप लोग अब यहाँ पर पासबुक ले सकते हो बिल्कुल मुफ्त में और यहाँ पर कितनी भी बार आप लोग अपने अकाउंट में रुपए जमा कर सकते हो। अब यहाँ पर कौन कौन से लोग पात्र होंगे और कब से ये नियम चालू होने वाले हैं तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखो कौन कौन से लोग पात्र होंगे, तो जिन भी लोगों का बेसिक सेविंग जो यहाँ पर जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है अगर ओपन है उनको फ़ायदा होने वाला है। तो अगर आपका रेगुलर सेविंग अकाउंट है तो उनको भी आप लोग जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान देने वाली जो यहाँ पर बात है, तो अगर आप लोगों का 2 अकाउंट है उसमें से अगर आपका जीरो बैलेंस एक अकाउंट है तो दूसरा आप लोग जीरो बैलेंस में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आरबीआई के द्वारा जो ये नियम जारी किए गए हैं तो ये दिसंबर 2025 में यहाँ पर इन्होंने घोषणा कर दी है, लेकिन बैंकों की तरफ से ये नियम जारी किए जाएंगे 1 अप्रैल 2026 से। लेकिन आरबीआई ने यहाँ पर बैंकों को ये छूट भी दी है कि अगर वो इससे पहले ये नियम लागू करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं इस बदलाव के पीछे आखिर मकसद क्या है, आरबीआई का क्या यहाँ पर दृष्टिकोण है। तो आरबीआई का सीधे तौर पर यहाँ पर जो मकसद है कि हर व्यक्ति तक यहाँ पर बैंकिंग सुविधाएं पहुँचाना है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के हर लोग बैंकिंग सुविधाओं का फ़ायदा उठा सके, आसानी से लेन देन कर सके। तो BSBD अकाउंट्स तक लोगों की पहुँच काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना है और लोग आसानी से इसका उपयोग कर सके। और यहाँ पर किन बैंकों पर ये नियम लागू होने वाले हैं, तो इनमें कमर्शियल बैंक हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, पेमेंट बैंक हो गया, ग्रामीण सहकारी बैंक हो गया, शहरी सहकारी बैंक हो गया। तो इन बैंकों पर ये नियम लागू होने वाले 1 अप्रैल 2026 से। एक सवाल आप लोगों के लिए यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो इन नए नियमों से आपके बैंकिंग अनुभव में क्या बदलाव आएगा, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।